वैसे तो आपने बहुत सी सीरियल किलर मूवीज देखी ही होंगी जिनमें किलर बिना किसी वजह के मासूम लोगों को बेरहमी से मारता है, लेकिन आज की ये मूवी आपको डराने के साथ साथ बेहद कंफ्यूज करने वाली है। कहानी की शुरुआत में हमें एक किलर के बारे में बताया जाता है जो बहुत सी किलिंग्स को अंजाम दे चुका था, लेकिन उसने अपनी आखिरी किलिंग अमेरिका के ऑरेगन शहर में की थी। और आज के इस वीडियो में हम उसकी वही आखिरी किलिंग को देखने वाले हैं। इस कहानी को 6 चैप्टर्स में बांटा गया है। शुरुआत होती है चैप्टर 3 से, जिसका नाम है कैन यू हेल्प मी प्लीज, जहां हम लाल कपड़ों में एक लेडी को अपनी जान बचाकर भागते हुए देखते हैं जो डेविल से बचकर भाग रही थी। उसके हाथ में एक राइफल थी। शायद डेविल ही वो किलर है जिसकी कहानी हमें दिखाई जा रही है। वो लेडी अब कार में बैठकर तेजी से डर कर वहां से भाग रही थी, लेकिन डेविल उसे ओवरटेक नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो कुछ नशे की चीज लेता है और गन से ही निशाना लगाता है, और उसका निशाना इतना सटीक होता है कि बड़ी ही आसानी से वो कार उड़ा देता है। अब इस एक्सीडेंट से वो लेडी काफी घायल हो जाती है, लेकिन फिर भी वो कार से निकलकर भागने लगती है। लेकिन डेविल अब भी उसके पीछे था। साथ ही उसके हाथ में एक बड़ी सी राइफल थी, यानी जैसे ही वो लेडी उसे दिखेगी वो तुरंत उसे शूट कर देगा। वो डेविल से वहां छुप रही होती है, जिस दौरान हम देखते हैं कि उसके कान पर गहरा जख्म था और इसी वजह से वो दर्द से तड़प रही थी। और अपने दर्द को कम करने के लिए वो उस पर अल्कोहल डालती है। और वहां से भागते भागते वो एक फार्म हाउस तक पहुंच जाती है जहां इमली और फ्रांस नाम के कपल रहते थे। वो उनसे हेल्प मांगती है और वो वाकई में इतनी जख्मी और डरी हुई होती है कि वो दोनों उसकी हेल्प करने का फैसला करते हैं। और यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें सीधा चैप्टर 5 दिखाया जाता है, जिसका नाम है हेयर किटी किटी, जिसकी शुरुआत में हम डेविल को उसी फार्म हाउस के अंदर देखते हैं और वो काफी गुस्से में नजर आ रहा था। उसके हाथ में एक गन भी थी और उस लेडी की तलाश में वो यहाँ वहाँ फायरिंग कर रहा होता है। इस दौरान हमें वहाँ फ्रांस की बॉडी नजर आती है, जिसका शायद डेविल ने पहले ही काम तमाम कर दिया है, लेकिन पूरे घर में वो लेडी या एमिली कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तभी उसे बॉक्स की याद आती है जिस पर उसने गोलियां चलाई थी। वो भागकर वहां आता है जहां उसे वो लेडी छुपी हुई मिल जाती है, जो डेविल को वहां देखकर जोर से चीखती है, जिसके साथ ही ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें चैप्टर 1 दिखाया जाता है, जिसका नाम था मिस्टर स्नफल। इसकी शुरुआत में हम लेडी और डेविल को एक साथ देखते हैं, जो कुछ ही समय पहले एक दूसरे से मिले थे। वो दोनों वहां वन नाइट स्टैंड करना चाहते थे और इस दौरान वो अपनी सारी फैंटेसी पूरी करना चाहते थे। वो दोनों ही एक होटल में जाते हैं जहां बहुत रोमांस करते हैं और नए नए तरीकों से अपनी फैंटेसी को पूरी करते हैं। और इस दौरान वो लेडी उस डेविल से कई सवाल कर रही होती है, और जब वो एग्रेशन के साथ इंटीमेट हो रहे थे तभी लेडी को किसी चीज का एहसास होता है, जिससे उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। और इसके साथ ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। उसके बाद शुरुआत होती है चैप्टर 4 की, जहां फ्रांस और एमिली लेडी की हेल्प करने के इरादे से उसे अपने घर में पनाह देते हैं। अब वो वहां उसकी मलहम पट्टी करते हैं, जिसके साथ ही वो उससे कुछ सवाल करते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। लेकिन तभी कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। वो लेडी अचानक फ्रांस को चाकू से गोद कर मार देती है। ये वाकई में काफी शॉकिंग था और उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि फ्रांस उसे जख्मी और डरा हुआ देखकर पुलिस को इन्फॉर्म करने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, वो लेडी उसे खत्म कर देती है। और जब इमली अपने पति को इस हालत में देखती है तो सहम जाती है। वो लेडी उससे कहती है कि अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, और उसे लेकर वो बाहर आ जाती है। लेकिन ठीक तभी डेविल गन लेकर वहां पहुंच जाता है और जैसे ही लेडी का ध्यान वहां से हटता है, इमली अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। यानी फ्रांस का कत्ल करने वाला वो डेविल नहीं बल्कि वो लेडी ही थी। लेकिन उसे पुलिस को इन्फॉर्म करने से इतनी प्रॉब्लम क्यों थी, इसका पता भी आपको जल्द ही चल जाएगा। इसके बाद हमें चैप्टर 2 दिखाया जाता है, जिसका नाम है डू यू लाइक टू पार्टी। इसके शुरुआत में हम उनके इंटीमेट होने के बाद का समय देखते हैं, जहां वो लेडी एक ड्रग निकालती है। लेकिन इसके बाद से वो लेडी अजीबोगरीब बातें करने लगती है, जिससे डेविल थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है और चुपचाप वहां से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो रूम से बाहर आता है, बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है, जिसके बाद वो लेडी उसे घसीटते हुए दोबारा उसी रूम में ले जाती है, जहां वो उसे बताती है कि ड्रग्स की जगह उसने उसे ऐसा सब्सटेंस दे दिया है जिससे उसकी बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी है। और इसके बाद वो उसके ऊपर बैठकर चाकू से उसके सीने पर EL लिखती है, जो दिखने में काफी ज्यादा डरावना था। और उससे भी जब उसका मन नहीं भरता तो वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है। वो एक साइकोपैथ थी
और जो सीरियल किलर की कहानी हम देख रहे थे वो डेविल नहीं बल्कि यही लेडी थी। लेकिन जब वो वॉशरूम में डेविल का पर्स चेक करती है तब उसे वहाँ पुलिस का बैज मिलता है। अब वो समझ जाती है कि डेविल एक पुलिस ऑफिसर है और अगर गलती से वो बच गया तो इसका बच पाना मुश्किल है। इसलिए वो उसे चाकू से गोद कर मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो गन निकाल कर उसे शूट करता है जिसमें गोली उसके कान को छूते हुए निकल जाती है और डेविल उस सब्सटेंस के असर को कम करने के लिए ड्रग ले लेता है। यहाँ वो लेडी होटल स्टाफ के पास जख्मी हालत में नजर आती है, जिसे देखकर वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करने वाला होता है, लेकिन तभी वो मैनेजर का भी गेम बजा देती है और वहां से कार लेकर भागने लगती है। और यही वो सीन था जहां से मूवी की शुरुआत हुई थी और डेविल उस लेडी का पीछा करने लगता है। इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है और फाइनली हमें मूवी का लास्ट चैप्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है हु इज गैरी गिलमोर। इसके शुरुआत में ही वो लेडी को मारकर बेहोश कर देता है और अपने 2 साथी पुलिस ऑफिसर्स को कॉल करके वहां बुलाता है। इसके बाद जब लेडी को होश आता है तो वो डेविल से कहती है कि मुझे गैरी गिलमोर जैसी मौत चाहिए। दरअसल 1970 में अमेरिका में इस नाम का एक सीरियल किलर था जो काफी फेमस था और उससे ही इंस्पायर होकर इस लेडी ने इतने कत्ल किए थे। अब वो डेविल को फंसाने के लिए उस रात की याद दिलाती है और उसकी बहुत तारीफ करती है। अब जैसे ही उसका ध्यान जरा सा हटता है वो उस पर झपट पड़ती है और उसकी गर्दन की नस चबा जाती है, जिससे वो तड़प कर वहीं दम तोड़ देता है। अब वो खुद को विक्टिम की तरह दिखाने लगती है ताकि पुलिस अगर यहाँ आए भी तो किसी को उस पर शक ना हो। अब कुछ देर बाद वहाँ गेल और पीटर नाम के 2 पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, लेकिन गेल को यही लग रहा था कि डेविल उस लेडी के साथ कुछ गलत कर रहा था, इसलिए वो उसकी हथकड़ी खोलने लगती है। लेकिन पीटर को उस पर शक होता है, इसलिए वो हथकड़ी ना खोलने को कहता है, लेकिन गेल नहीं मानती और उसकी हथकड़ियां खोलकर उसे अपनी कार में ही बिठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से कार के सामने एमलिया आ जाती है। अब इससे पहले कि वो कुछ बता पाती वो लेडी उसे भी शूट कर देती है। वो गेल को कार से उतार देती है और पीटर से कार ड्राइव करने को कहती है। पीटर उससे पूछता है कि तुम इस तरह मासूमों को क्यों मारती हो, जिसके जवाब में वो लेडी कहती है कि मुझे इन इंसानों में छुपा हुआ जानवर नजर आता है, इसलिए वो लोगों का कत्ल करती है। और इतना कहते ही वो पीटर को भी शूट कर देती है और कुछ दूर जाकर सड़क पर आती हुई कार से हेल्प मांगती है। वो कार वाली लेडी उसकी हेल्प करती है और उसे कार में बिठा लेती है, लेकिन आदत से मजबूर किलर उस लेडी को भी शूट करने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार शेर को सवा शेर मिल जाता है, क्योंकि उस कार वाली लेडी ने पहले ही उसके पास पिस्टल देख ली थी और अपनी जान बचाने के लिए वो उस किलर को ही शूट कर देती है। और इसी के साथ आज की ये कहानी यहीं खत्म होती है। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।